अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। और यूनिट 2 हमारे पास है वो लेवल मैथमेटिक्स का, उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1 हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन एंड फार्मूले। यूनिट 1 हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था। अब इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस 3y 4x प्लस 12। अच्छा, अब आपने सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने जो क्वेश्चन है वो एज इट इज उतार देना है, दैट इज एक्स वाई प्लस 3y 4x प्लस 12। अब आपने देखना है कि इनमें कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। डेफिनेटली y यहाँ पर है और y यहाँ पर है, y कॉमन आ गया। अब आपके पास x प्लस 3 रह गया। अब यहाँ 4 है और यहाँ 12 है, तो ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, लिहाजा 4 कॉमन आ गया। यहाँ पर आपके पास x रह गया प्लस का साइन। अब 4 3 12, तो 3 कॉमन है। x प्लस 3 कट गया, तो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज y अपॉन 4। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बी। उसमें कह रहा है 8a प्लस 4b bc प्लस 2ac। 8a प्लस 4b, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है। आपने कहा जो क्वेश्चन है हम सेम एज इट इज ही उतार देंगे क्योंकि हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। देन 8a प्लस 4b में क्या चीज़ कॉमन है? यहाँ पर 4 कॉमन है क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है। अब हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पर क्या रह गया? 2a क्यों? 4 2 8, तो 2a यहाँ पर रह गया प्लस b। देन bc प्लस 2ac, इनमें क्या कॉमन है? इनमें c कॉमन है, तब हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया? b रह गया क्योंकि c ब्रैकेट के बाहर आ गया, कॉमन है, हमने इसलिए यहाँ लिखा प्लस 2 प्लस a। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं। बात यह है कि 3 प्लस 5 कितना होगा? आप कहेंगे 8, और 5 प्लस 3 कितना होगा? आप कहेंगे। तो अगर वैल्यूज डिफरेंट आ रही हो, दैट मीन्स उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उनका ऑर्डर डिफरेंट हो और हम सम कर रहे हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। सेम यहाँ पर देखें, 2a प्लस b है और प्लस b प्लस 2a है। साइन सेम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन सेम है लेकिन ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है। तो हमारे पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2a प्लस b और b प्लस 2a ये कट जाएगा। आपके पास जो आंसर आ रहा है 4/c, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास c है, दैट इज c। उसमें है a स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 6 है। अब जरा गौर कीजिएगा, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 6 है। अब इसे फर्दर सॉल्व करना है। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab में हमारे पास a कॉमन है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या रह जाएगा? a प्लस 2b। और यहाँ पर हमारे पास 6a है। अब अगर आप गौर करें तो डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर a है और यहाँ पर a है। हम a प्लस 2b में a को डिवाइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि a ब्रैकेट में है, वो अंदर है, तो हमने लिहाजा क्या किया, ये इस a को जो ब्रैकेट के बाहर a था उससे डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास जो आंसर मौजूद है वो है a
प्लस 2b6, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन डी, जो कि है सी स्क्वायर माइनस सी डी। अब आपने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है आप एज इट इज वो क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब यहाँ पर गौर करें, सी स्क्वायर माइनस सी डी, तो मैंने यहाँ लिखा सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर माइनस सी डी में क्या कॉमन है, आप कहेंगे सी कॉमन है, तो रिमाइंडर आपके पास यहाँ क्या रह जाएगा सी, क्योंकि सी स्क्वायर था। सी स्क्वायर का मतलब है आपके पास दो सी है, सी मल्टीप्लाई बाय सी, तो एक सी इक्वल के जो ब्रैकेट के बाहर आ गया, जो कि बता रहे कॉमन है, आपके पास जस्ट वन सी रह गया, माइनस का माइनस, ये सी डी है, सी बाहर आ गया, आपके पास सी ये रहा और डी हमारे पास यहाँ मौजूद है। अब जरा गौर करें, ये जो सी स्क्वायर है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सी स्क्वायर किसके बराबर है, सी मल्टीप्लाई बाय सी, यानी हमारे पास सी और सी दो हमारे पास है। तो अब आप क्या करें, इसे क्रॉस कर दें, कट कर दें, ठीक है, क्योंकि दो सी हैं तो आपके पास एक सी इससे डिवाइड रहा था, कट गया, ठीक है, यानी यूं समझ लें सी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी, तो एक सी हमारे पास क्या हो गया, कट गया, पीछे क्या रह गया सी माइनस डी, ठीक है ना। अब सी कट गया तो पीछे क्या रह गया वन, सी वन जा सी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। तो यहाँ पर भी अब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, सी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी, तो हमारा आंसर यही है सी माइनस डी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि देखें ये जो हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू कटी है ये इस तरह कटी है। नेक्स्ट हमारे पास बी के बाद ई है, ई में हमें कह रहा है m माइनस n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस mn, ये हमारे पास वैल्यू है। इसे हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले चीज जो कि आपने अंडरस्टैंड करनी है, आपके पास यहाँ पर क्या मौजूद है, m माइनस n का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले बताया सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी मल्टीप्लाई बाय सी के। इस तरह अगर m माइनस n का होल स्क्वायर है तो ये किसके बराबर होगा, m माइनस n और मल्टीप्लाई बाय m माइनस n, ठीक है। अब जब दो हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उनके दरमियान हम मल्टीप्लाई का साइन के बजाय हम ब्रैकेट लगा दें तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो मैं यहाँ तो पहले क्वेश्चन उतारता हूँ एज इट इज, m माइनस n m स्क्वायर माइनस एम एन। अब ये m माइनस एन का होल स्क्वायर, इसके बजाय मैं ऐसे लिख लेता हूँ m माइनस एन। फर्दर ये मेरे पास m स्क्वायर माइनस एम एन है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, आप कहेंगे सर m स्क्वायर है माइनस एम एन, तो इनमें कॉमन हमारे पास m आ रहा है। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या रह गया, रिमाइंडर में यहाँ पर m स्क्वायर था, एक m बाहर आ गया, m रह गया, माइनस का माइनस m n था, m बाहर आ गया तो n रह गया m n। अब ये m माइनस n हमारे पास m माइनस n कट गया, तो यूं हमारे पास अब जो रिमेनिंग वैल्यू बची है वो है m माइनस n डिवाइडेड बाय m, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन F, 5pq डिवाइडेड बाय 15p माइनस 10pq। हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिख देना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन है आप एज इट इज उतार देंगे, 5pq डिवाइडेड बाय 15p माइनस 10pq। अब उसके बाद आपने क्या किया, आपने जो है नेक्स्ट फर्दर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना अब बहुत ही आसान है, बिल्कुल उसी पुराने मेथड से होगा जिस तरीके से, जिस पैटर्न से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने 5pq एज इट इज लिख दिया।
अब देखो ये क्या है 15p माइनस 10pq, तो p यहाँ पर भी है, p यहाँ पर भी है, दोनों p हैं, हमारे पास p कॉमन आ जाएगा। अब देखो 15 और 10 कौन से टेबल में आता है, टेबल हम यूज करते हैं अगर 5 का, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, दैट मीन्स 5p यहाँ हमारे पास कॉमन आ गया। अब रिमाइंडर क्या रह गया, 15 था, 5 कॉमन आ गया, तो दैट मीन्स अब यहाँ 15 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसकी वजह ये है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 होता है, 5 कॉमन आ गया तो पीछे यहाँ 3 रह गया। p हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं क्योंकि वो कॉमन था, यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था। देन माइनस, अब 10 है तो 10 5 2 जा 10, तो 5 हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ लिहाजा 2 रह गया, p हम कॉमन ले चुके हैं लिहाजा यहाँ पर q रह गया। अच्छा, अब फर्दर अगर आप इसको गौर करें तो अब आपके पास ये जो 5p है ये यहाँ पर भी है और 5p यहाँ पर भी है, तो ये कट जाएगा। अब हमारे पास आंसर में के लिए सिर्फ जो वैल्यू बची है वो है q डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2q, और ये मेरा आंसर हो गया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हमारी जो एक्सरसाइज 1A का हमने एक्सरसाइज 1A का हमने 2 सॉल्व कर लिया, इसको हम फर्दर देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टिल देन अल्लाह हाफिज।